इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान को सबसे ज्यादा मजबूती उसके यूएवी ड्रोन की वजह से ही मिली। ईरान एक साथ ढेर सारे घातक ड्रोन उड़ाता और उन्हें अमेरिका के सैन्य ठिकानों या खाड़ी देशों में अपने टारगेट्स पर गिरा देता था। चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत और कतर हो, इन देशों के पास ईरान के आत्मघाती ड्रोन से निपटने का कोई भी साधन नहीं था। अब इससे मिलते जुलते ड्रोन भारत ने भी तैयार कर लिए और सबसे खास बात यह है कि इस स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए तैयार हुए। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हॉवरिट कंपनी ने राजस्थान के जोधपुर में अपनी स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग मुनीशन दिव्यास्त्र मार्क 1 का सफल ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में ड्रोन को व्हीकल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और ये सफलता भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की मजबूती को दिखाती है। जोधपुर में हुए इस परीक्षण में दिव्यास्त्र मार्क 1 को मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेजी से लॉन्च किया गया। कई बार लॉन्चिंग के दौरान ड्रोन ने अपनी बैटलफील्ड मोबिलिटी, तेज तैनाती और ऑपरेशनल तैयारी को साबित किया। सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और पूरे प्रदर्शन को करीब से देखा भी गया। ये परीक्षण सामान्य युद्ध परिस्थितियों में किया गया, जिससे पता चला कि ड्रोन एक्चुअल लड़ाई के दौरान मैदान में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। खास तौर पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, सर्विलांस और टारगेट को एक्यूरेटली निशाना बनाने में ये बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। दिव्यास्त्र मार्क 1 आखिर है क्या? तो बता दें कि ये एक स्वदेशी टैक्टिकल यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इससे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी और सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। ये लॉइटरिंग मुनीशन कैटेगरी का ड्रोन है, यानी ये लक्ष्य के ऊपर घूम घूम कर मौका देखकर हमला कर सकता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये लगातार 5 घंटे तक हवा में रह सकता है और इतनी लंबी उड़ान क्षमता इसे लंबे समय तक निगरानी अभियान चलाने में सक्षम बनाती है। ड्रोन को पेलोड, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और मिशन के अकॉर्डिंगली वॉरहेड लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिव्यास्त्र मार्क 1 की सबसे बड़ी ताकत इसका मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है। इसे किसी ट्रक या वाहन पर लगाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। युद्ध के मैदान में स्थिति बदलती रहती है, ऐसे में जहां जरूरत हो वहां से ड्रोन लॉन्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रदर्शन में कई बार लॉन्चिंग से साबित हुआ कि ड्रोन को तैयार करने और उड़ाने में बहुत कम समय लगता है। इससे भारतीय सेना को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाब देने में बड़ी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए दिव्यास्त्र मार्क 1 एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीमा पर तनाव की सिचुएशन में ऐसी टेक्नोलॉजी से सेना को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की निगरानी कर सकता है, टारगेट की पुष्टि कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है। ये सिस्टम खासकर पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और घने जंगलों में बहुत उपयोगी रहेगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म की वजह से इसे आसानी से छिपाकर भी रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। हॉवरिट कंपनी द्वारा विकसित दिव्यास्त्र मार्क 1 ज्यादातर स्वदेशी पार्ट्स और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इससे विदेशी कंपनी पर निर्भरता कम रहेगी और डिफेंस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज की पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। सरकार और भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों और ड्रोन्स को बढ़ावा दे रही है। दिव्यास्त्र मार्क 1 का सफल परीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में और एडवांस वर्जन भी डेवलप किए जा सकते हैं। इस ड्रोन की रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें ISR, टारगेट एक्विजिशन, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता है। कम्युनिकेशन रिले, वॉरहेड, EOIR कैमरा जैसे फीचर्स से ये लेस है। ये फीचर्स दिव्यास्त्र को मल्टीप्लेयर बनाती है। एक ही प्लेटफॉर्म को अलग अलग मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस सफल प्रदर्शन के बाद होप है कि भारतीय सेना जल्दी ही दिव्यास्त्र मार्क 1 को अपने यूनिट्स में शामिल करेगी और आगे और ज्यादा एडवांस वर्जन जैसे मार्क 2 और स्वार्म ड्रोन क्षमता वाले सिस्टम्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनीशन की भूमिका बहुत बढ़ गई है और भारत अब इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।